अकबर ने दिया इनाम, लेकिन बीरबल ने ठुकरा दिया। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। आगरा का वो दिन कुछ अलग ही था। लाल किले की ऊंची दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ते ही पूरा महल स्वर्णिम आभा से चमक उठा था। दरबार खास पूरी तरह सजा हुआ था। मखमली कालीन, झिलमिलाते दीपक और संगमरमर के स्तंभ, सब कुछ शाही वैभव की कहानी कह रहे थे। आज बादशाह अकबर कुछ विशेष घोषणा करने वाले थे। दरबार में मंत्री, सेनापति, दरबारी और विद्वान एक एक करके अपने स्थान पर आ चुके थे। सबकी निगाहें सिंहासन पर थी। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी आंखों में गंभीरता थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि भी। आज का दरबार आरंभ होता है, मुनादी हुई। अकबर ने धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसने मुझे कई रातों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह थोड़ी मुस्कान के साथ खड़े थे, ध्यान से बादशाह को देख रहे थे। अकबर की चिंता। अकबर बोले, मेरे राज्य में न्याय है, संपन्नता है, शांति है, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। मुझे ये जानना है कि एक सच्चे सेवक की पहचान क्या होती है, जो न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि निस्वार्थ भी हो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सोचा, ये प्रश्न किसी परीक्षा जैसा है। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आज दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति ये बताए कि यदि उसे सबसे बड़ा इनाम मिले तो वो उसे किस लिए स्वीकार करेगा। एक एक करके दरबारी बोलने लगे। किसी ने कहा, जहांपनाह, मैं उस धन से अपने वंश का नाम रोशन करूंगा। किसी ने कहा, मैं उससे मंदिर और मस्जिद बनवाऊंगा। किसी ने कहा, मैं उसे अपनी सुरक्षा और ऐश्वर्य पर खर्च करूंगा। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, पर उनकी आंखें बार बार बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल से प्रश्न। अंततः अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, यदि मैं तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूं तो तुम क्या करोगे? पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, पहले मुझे यह जानने की अनुमति दी जाए कि वो इनाम किस बात के लिए है। अकबर मुस्कराए। ये इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने आज राज्य को एक बड़ा संकट टलने से बचाया है। दरबारियों में हलचल मच गई। संकट? कौन सा संकट? संकट का रहस्य। अकबर ने बताया कि कुछ दिन पहले राज्य के खजाने में गंभीर गड़बड़ी का पता चला था। कई अधिकारी दोषी पाए गए, पर यदि समय रहते निर्णय न लिया जाता तो राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती थी। इस पूरे मामले में बीरबल ने बिना किसी प्रचार के, बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई सामने रखी और सही लोगों को न्याय दिलाया। इसलिए अकबर ने घोषणा की, मैं बीरबल को 100 अशर्फिया, एक बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हार और एक जागीर देना चाहता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कई दरबारी मन ही मन जल भी रहे थे। बीरबल का इनाम ठुकराना, लेकिन तभी जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। क्षण भर के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा तुमने, बीरबल? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य निभाने के लिए यदि इनाम लिया जाए तो वो सेवा नहीं, सौदा बन जाती है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कोई सोच रहा था, इतना बड़ा इनाम कौन ठुकराता है? कोई कह रहा था, ये तो मूर्खता है। तो कोई बीरबल की महानता से प्रभावित हो रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि ये इनाम तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है कि मैं आपके राज्य में सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सका। यदि मैं इनाम ले लूं
तो कल कोई और ये सोचेगा कि सच्चाई बोलने का मूल्य तय है। अकबर की परीक्षा। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, यदि मैं ये इनाम नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का वचन दूं, तब? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यदि आप सच में मेरी इच्छा जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये इनाम राज्य के उन गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जिनके पास सीखने का अवसर नहीं है। ये सुनकर अकबर की आंखें नम हो गई। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये दुर्लभ दृश्य था। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज बीरबल ने मुझे सिखाया है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि चरित्र और निस्वार्थता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इनाम की पूरी राशि से विद्यालय बनवाए जाएं और योग्य बच्चों को शिक्षा दी जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने इनाम ठुकराकर मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, सत्य का दर्पण। कहानी का अंत और शिक्षा। दरबार विसर्जित हुआ, पर उस दिन की बात इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल बिना किसी आडंबर के वैसे ही दरबार से चले गए जैसे आए थे, सरल, शांत और संतुष्ट। उस दिन अकबर ने समझा कि सच्चा सेवक वह है जो कर्तव्य को पुरस्कार से ऊपर रखे। धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पर चरित्र से सब कुछ पाया जा सकता है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता दिखाने की नहीं, जीने की चीज होती है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। आगरा का शाही किला उस दिन कुछ अधिक ही भव्य लग रहा था। लाल पत्थरों से बना वो विशाल किला सुबह की धूप में चमक रहा था। दरबार खास में रोज की तरह चहल पहल थी। मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु और न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सच्चाई से प्रेम था। यही कारण था कि उन्होंने बीरबल जैसे साधारण दिखने वाले लेकिन असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया था। अकबर की चिंता। दरबार आरंभ हुआ। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे राज्य में धन है, सेना है, कानून है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धिमानी और सच्ची सेवा क्या होती है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने तुरंत उत्तर देने की सोची, तो कुछ चुप ही रहे। तभी एक मंत्री खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राजा प्रसन्न हो। दूसरे ने कहा, बुद्धिमानी वही है जिससे व्यक्ति धन और पद प्राप्त कर सके। अकबर ने उनकी बातें सुनी, पर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? सच्ची बुद्धिमानी और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी वह है जो सही और गलत में अंतर बता सके, और सच्ची सेवा वह है जो बिना स्वार्थ के की जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मन ही मन जलने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल हमेशा अपने शब्दों से बादशाह का दिल जीत लेते हैं। परीक्षा का निर्णय। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। हुक्म कीजिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह दरबार में हर दरबारी एक ऐसा काम करके आएगा जिससे यह साबित हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान सेवक है। ये सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई रात भर योजना बनाने लगा, कोई दिखावे की तैयारी करने लगा। दरबारियों की तैयारी। अगले दिन दरबार फिर सजा। एक दरबारी ने भारी धन दान करने की घोषणा की। दूसरे ने नए महल का नक्शा पेश किया।
तीसरे ने कहा कि उसने अपनी पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी। अकबर सब देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं थी। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ दरबारी बोले, देखा, बीरबल की बुद्धि आज काम नहीं आई। लेकिन अकबर ने सबको शांत किया और बोले, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने कल रात राज्य की गलियों में घूमकर ये देखा कि कहीं किसी गरीब, किसी दुखी या किसी पीड़ित को मेरी आवश्यकता तो नहीं। मैंने 2 भूखे बच्चों को भोजन दिलाया, एक बीमार वृद्ध को दवा दिलवाई और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप से बचाया। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, पर करने के लिए बहुत कुछ था। अकबर का निर्णय। ये सुनते ही अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा दिखावे से नहीं, कर्म से होती है। जिसने बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला किया, वही सच्चा सेवक है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इनाम की घोषणा। अकबर ने घोषणा की, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक बहुमूल्य रत्न देना चाहता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अकबर चकित रह गए। बीरबल का इनाम ठुकराना। क्यों बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस धन से गरीब बच्चों की शिक्षा और बीमारों की सेवा करवाई जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर उन्होंने पूरे दरबार से कहा, आज मुझे समझ आया कि असली धन सोना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव है, और असली बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के काम आए। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि चरित्र को भी सम्मान मिलने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल जीवन जीते रहे, बिना किसी घमंड के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सेवा बिना स्वार्थ के होती है। बुद्धिमानी का उपयोग दूसरों के भले के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति लोभ से दूर रहता है, वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि आज भी अकबर बीरबल की कहानियां हमें सोचने और सीखने पर मजबूर कर देती है। अकबर ने परखी बीरबल की सच्ची बुद्धि। अकबर की चिंता। दरबार आरंभ हुआ। अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता के बजाय गंभीरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे राज्य में धन है, शक्ति है, व्यवस्था है, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ अधूरा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची सेवा और सच्ची बुद्धि वास्तव में क्या होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोचने लगे, कुछ तुरंत उत्तर देने के लिए उतावले हो गए। एक मंत्री खड़े होकर बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राजा प्रसन्न हो और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरे दरबारी ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जिससे व्यक्ति ऊंचा पद और अधिक धन प्राप्त कर सके। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और विनम्र भाव से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वह है
जो सही और गलत में भेद करना सिखाए, और सच्ची सेवा वो है जो बिना किसी स्वार्थ और भय के की जाए। बीरबल के शब्दों ने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी मन ही मन जल उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल फिर से बादशाह का दिल जीत लेंगे। अकबर की परीक्षा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मैं केवल तुम्हारी ही नहीं, पूरे दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता और घबराहट दोनों दिखाई देने लगी। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह दरबार में हर दरबारी ऐसा कार्य करके आएगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान और बुद्धिमान सेवक है। दरबार विसर्जित हुआ। सभी दरबारी अपनी अपनी योजनाओं में लग गए। कोई दिखावे की तैयारी करने लगा तो कोई बड़े दान और घोषणाओं के बारे में सोचने लगा। दरबारियों की तैयारी। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भव्य सजा हुआ था। एक एक कर दरबारी अपने कार्य प्रस्तुत करने लगे। पहले दरबारी ने घोषणा की, जहांपना, मैंने राज्य के खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दी हैं। दूसरे ने कहा, मैंने अपने खर्च पर एक भव्य धर्मशाला बनवाने का निश्चय किया है। तीसरे ने गर्व से कहा, मैंने अपनी एक पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी संतोष नहीं था। वे सब कुछ देख रहे थे, पर उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी। बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने खाली हाथ दिखाए और बोले, जहांपना, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी व्यंग्य करते हुए बोले, आज तो बीरबल हार गए। अकबर ने सबको शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, मैंने कल रात कोई दिखावा नहीं किया। मैं राज्य की गलियों में गया। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे भूखे सो रहे थे, तो मैंने उन्हें भोजन दिलवाया। एक बूढ़ा व्यक्ति बीमारी से तड़प रहा था। मैंने उसकी सहायता की। एक निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंसा था। मैंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मेरे पास दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर और भावुक स्वर में कहा, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा प्रदर्शन से नहीं, बल्कि कर्म से होती है। जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला करता है, वही सच्चा सेवक है। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। इनाम की घोषणा। अकबर ने कहा, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक बहुमूल्य रत्न प्रदान करना चाहता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अकबर और पूरा दरबार चकित रह गया। बीरबल का इनाम ठुकराना। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपना, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, कोई उपकार नहीं। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल की इच्छा। बीरबल ने कहा, जहांपना, यदि आपकी अनुमति हो तो ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा और बीमारों की सहायता में लगाया जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे ये समझ आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चा चरित्र है। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा को भी सबसे बड़ा गुण माना जाने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल जीवन जीते रहे, बिना घमंड, बिना लालच।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ के होती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी हमें सही मार्ग दिखाती है। अकबर ने दिया सम्मान, बीरबल ने दिया उदाहरण। अकबर की चिंता, दरबार आरंभ हुआ। नगाड़ों की आवाज थमी और अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, मानो अपने मन के विचारों को शब्दों में ढाल रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं, व्यवस्था सुदृढ़ है। फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सच्ची निष्ठा और सच्ची सेवा दुर्लभ होती जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा वास्तव में क्या होती है। पूरा दरबार शांत हो गया। कुछ दरबारी तुरंत उत्तर देने के लिए उत्सुक थे, तो कुछ सोच में पड़ गए। एक वरिष्ठ मंत्री खड़े होकर बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े और राजा प्रसन्न हो। दूसरे दरबारी ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जिससे व्यक्ति ऊंचा पद और अधिक सम्मान प्राप्त कर सके। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी, पर उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत, विनम्र और आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वह है जो मनुष्य को सही और गलत का भेद सिखाए, और सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी लालच, भय या दिखावे के की जाए। बीरबल के शब्दों ने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी मन ही मन असहज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके उत्तरों की गहराई को उजागर कर दिया है। अकबर की परीक्षा। अकबर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आज मैं केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। ये सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह हर दरबारी ऐसा कार्य करके आएगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान और सच्चा सेवक है। दरबार विसर्जित हुआ। सभी दरबारी अपने अपने तरीकों से तैयारी करने लगे। कोई बड़े दान की योजना बनाने लगा, तो कोई भव्य निर्माण की घोषणा सोचने लगा। सब चाहते थे कि बादशाह की नजर में वे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हों। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भव्य सजा हुआ था। एक एक करके दरबारी अपने कार्य प्रस्तुत करने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दी हैं। दूसरे ने गर्व से कहा, मैंने अपने खर्च पर एक विशाल धर्मशाला बनवाने का निर्णय लिया है। तीसरे ने घोषणा की, मैंने अपनी एक पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी संतोष नहीं था। वे सब कुछ देख रहे थे, पर उन्हें ये सब किसी प्रदर्शन जैसा प्रतीत हो रहा था। बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने अपने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। ये सुनते ही कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने व्यंग्य किया, आज तो बीरबल हार गए। अकबर ने सबको शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात किसी घोषणा या दिखावे की तैयारी नहीं की। मैं राज्य की गलियों में घूमने निकल पड़ा। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे, तो मैंने उन्हें भोजन दिलवाया। एक बूढ़ा व्यक्ति बीमारी से पीड़ित था, मैंने उसकी सहायता की। एक निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंसा था, मैंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मेरे पास दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, पर करने के लिए बहुत कुछ था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबको अपनी अपनी घोषणाएं खोखली लगने लगी। अकबर का निर्णय।
अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके स्वर में गहरी गंभीरता और गर्व था। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा प्रदर्शन से नहीं बल्कि कर्म से होती है। जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला करता है वही सच्चा सेवक होता है। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। इनाम की घोषणा। अकबर ने आगे कहा, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक बहुमूल्य रत्न देकर सम्मानित करना चाहता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अकबर और पूरा दरबार चकित रह गया। बीरबल का इनाम ठुकराना। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, कोई उपकार नहीं। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल की इच्छा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा और रोगियों की सहायता में लगाया जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर पूरे दरबार से कहा, आज मुझे ये समझ आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चा चरित्र है। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा को भी सर्वोच्च स्थान मिलने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल और सादा जीवन जीते रहे, बिना घमंड, बिना लालच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ और दिखावे के होती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी हमें सही मार्ग दिखाती है और जीवन के मूल्यों की याद दिलाती है। अकबर का इनाम और बीरबल का त्याग। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। आगरा का लाल किला उस दिन असाधारण रूप से भव्य दिखाई दे रहा था। प्रातःकाल की सुनहरी धूप जब किले की ऊंची प्राचीरों से टकराती तो ऐसा लगता मानो पूरा महल स्वर्ण से निर्मित हो। दरबार खास में आज विशेष चहल पहल थी। मंत्री, सेनापति, विद्वान, काजी और दरबारी समय से पहले ही अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आज बादशाह अकबर किस विषय पर विचार करने वाले हैं? बादशाह अकबर केवल एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक ही नहीं थे बल्कि वे एक गहरे विचारक भी थे। उन्हें सत्ता से अधिक न्याय और वैभव से अधिक सत्य प्रिय था। वे अक्सर कहते थे कि किसी भी राज्य की असली शक्ति उसकी प्रजा का विश्वास और उसके सेवकों का चरित्र होता है। यही कारण था कि उन्होंने बीरबल जैसे साधारण कुल में जन्मे व्यक्ति को अपने दरबार में सर्वोच्च सम्मान दिया था। अकबर की चिंता। नगाड़ों की आवाज के साथ दरबार आरंभ हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर गहरी गंभीरता झलक रही थी। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर बोले, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरे राज्य में धन की कमी नहीं, सेना शक्तिशाली है, कानून व्यवस्थित है, फिर भी मुझे लगता है कि सच्ची निष्ठा और सच्ची सेवा धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा वास्तव में क्या होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए तो कुछ तुरंत उत्तर देने के लिए उत्सुक हो उठे। एक वरिष्ठ मंत्री खड़े होकर बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राजा प्रसन्न हो और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरे दरबारी ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जिससे व्यक्ति अधिक धन, पद और सम्मान प्राप्त कर सके। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत,
विनम्र और आत्मविश्वास से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वह है जो मनुष्य को सही और गलत में अंतर करना सिखाए, और सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ, भय या दिखावे के की जाए। बीरबल के शब्दों ने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी मन ही मन असहज हो गए, क्योंकि उन्हें अपने उत्तर खोखले लगने लगे। अकबर की परीक्षा। अकबर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आज मैं केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह हर दरबारी ऐसा कार्य करके आएगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान और सच्चा सेवक है। दरबार विसर्जित हुआ। सभी दरबारी अपनी अपनी योजनाओं में लग गए। कोई बड़े दान की तैयारी करने लगा, तो कोई भव्य निर्माण की घोषणा सोचने लगा। सब चाहते थे कि अगले दिन बादशाह की नजर में वे सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हों। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भव्य सजा हुआ था। एक एक करके दरबारी अपने कार्य प्रस्तुत करने लगे। पहले दरबारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दी हैं। दूसरे ने घोषणा की, मैंने अपने निजी धन से एक विशाल धर्मशाला बनवाने का निश्चय किया है। तीसरे ने कहा, मैंने अपनी एक पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी संतोष नहीं था। उन्हें ये सब किसी प्रतियोगिता और प्रदर्शन जैसा लग रहा था। बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने खाली हाथ दिखाए और बोले, जहांपनाह, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। ये सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने व्यंग्य किया, आज तो बीरबल हार गए। अकबर ने सबको शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात कोई घोषणा नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया। मैं साधारण वेश में राज्य की गलियों में घूमने निकल पड़ा। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे, तो मैंने उन्हें भोजन दिलवाया। एक वृद्ध बीमारी से पीड़ित था, मैंने उसकी दवा की व्यवस्था की। एक निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंसा था, मैंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मेरे पास दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबको अपनी घोषणाएं खोखली लगने लगी। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके स्वर में गहरी गंभीरता और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा प्रदर्शन से नहीं, बल्कि कर्म से होती है। जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला करता है, वही सच्चा सेवक होता है। पूरा दरबार निस्तब्ध था। इनाम की घोषणा। अकबर ने आगे कहा, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य रत्न और एक जागीर देकर सम्मानित करना चाहता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अकबर और पूरा दरबार चकित रह गया। बीरबल का त्याग। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, कोई उपकार नहीं। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल की इच्छा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा, अनाथों की देखभाल और रोगियों की सहायता में लगाया जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया
कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे ये समझ आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चा चरित्र है। बीरबल ने इनाम ठुकराकर मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है, सत्य और सेवा का उदाहरण। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और चरित्र को भी सर्वोच्च स्थान मिलने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल और सादा जीवन जीते रहे, बिना घमंड, बिना लालच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ और दिखावे के होती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी हमें जीवन के सही मूल्यों की याद दिलाती है। अकबर का इनाम और बीरबल की निस्वार्थ बुद्धि। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। अकबर की चिंता। नगाड़ों की गूंज के साथ दरबार आरंभ हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर सामान्य प्रसन्नता के स्थान पर गहरी गंभीरता झलक रही थी। कुछ क्षण वे मौन रहे, मानो अपने विचारों को शब्द देने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमे किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरा राज्य समृद्ध है, सेना शक्तिशाली है और कानून सुव्यवस्थित है। फिर भी मुझे लगता है कि सच्ची निष्ठा और सच्ची सेवा धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा वास्तव में क्या होती है। पूरा दरबार शांत हो गया। कुछ दरबारी तुरंत उत्तर देने के लिए उतावले हो उठे, तो कुछ गहरे विचार में डूब गए। एक वरिष्ठ मंत्री खड़े होकर बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राजा प्रसन्न हो और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरे दरबारी ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जिससे व्यक्ति अधिक धन, पद और सम्मान प्राप्त कर सके। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो शांत, विनम्र और आत्मविश्वास से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वह है जो मनुष्य को सही और गलत में अंतर करना सिखाए, और सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ, भय या दिखावे के की जाए। बीरबल के शब्दों ने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी मन ही मन असहज हो गए, क्योंकि उन्हें अपने उत्तर सती और खोखले लगने लगे। अकबर की परीक्षा। अकबर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आज मैं केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। ये सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह हर दरबारी ऐसा कार्य करके आएगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान और सच्चा सेवक है। दरबार विसर्जित हुआ। सभी दरबारी अपने अपने तरीकों से तैयारी करने लगे। कोई बड़े दान की योजना बनाने लगा, तो कोई भव्य भवन निर्माण की घोषणा सोचने लगा। सभी चाहते थे कि अगले दिन बादशाह की दृष्टि में वे सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हों। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भव्य रूप से सजा हुआ था। वातावरण में उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा दोनों झलक रही थी। एक एक करके दरबारी अपने कार्य प्रस्तुत करने लगे। पहले दरबारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान की है। दूसरे ने कहा, मैंने अपने निजी धन से यात्रियों के लिए एक विशाल धर्मशाला बनवाने का निश्चय किया है। तीसरे ने घोषणा की, मैंने अपनी एक पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कई दरबारी स्वयं को विजयी मानने लगे, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी संतोष नहीं था। उन्हें ये सब किसी प्रतियोगिता और दिखावे जैसा प्रतीत हो रहा था।
बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने खाली हाथ दिखाए और बोले, जहांपना, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। ये सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने व्यंग्य किया, आज तो बीरबल हार गए। अकबर ने सबको शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, जहांपना, मैंने कल रात किसी घोषणा या दिखावे की तैयारी नहीं की। मैं साधारण वेश में राज्य की गलियों में घूमने निकल पड़ा। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे, तो मैंने उन्हें भोजन दिलवाया। एक वृद्ध बीमारी से पीड़ित था। मैंने उसकी दवा और देखभाल की व्यवस्था की। एक निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंसा था। मैंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मेरे पास दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबको अपनी अपनी घोषणाएं खोखली और दिखावटी लगने लगी। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके स्वर में गहरी गंभीरता और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा प्रदर्शन से नहीं, बल्कि कर्म से होती है। जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला करता है, वही सच्चा सेवक होता है। पूरा दरबार निस्तब्ध हो गया। इनाम की घोषणा। अकबर ने आगे कहा, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य रत्न और एक जागीर देकर सम्मानित करना चाहता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अकबर और पूरा दरबार चकित रह गया। बीरबल का त्याग। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपना, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, कोई उपकार नहीं। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल की इच्छा। बीरबल ने कहा, जहांपना, यदि ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा, अनाथों की देखभाल और रोगियों की सहायता में लगाया जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे ये समझ आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चा चरित्र है। बीरबल ने इनाम ठुकराकर मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है, सच्ची सेवा का उदाहरण। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और चरित्र को भी सर्वोच्च स्थान मिलने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल और सादा जीवन जीते रहे, बिना घमंड, बिना लालच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ और दिखावे के होती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है, वही वास्तव में महान होता है। इसीलिए आज भी अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन के सही मूल्यों की याद दिलाती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अकबर का इनाम और बीरबल की सच्ची महानता। अकबर की चिंता। नगाड़ों की गूंज के साथ दरबार आरंभ हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर सामान्य प्रसन्नता के स्थान पर गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण वे मौन रहे, मानो अपने मन में उठ रहे विचारों को शब्दों में ढाल रहे हों। फिर उन्होंने धीमे किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरा राज्य समृद्ध है, सेना शक्तिशाली है और कानून सुव्यवस्थित है। फिर भी मुझे लगता है कि सच्ची निष्ठा और सच्ची सेवा धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। लोग सेवा के नाम पर पुरस्कार चाहते हैं और बुद्धि के नाम पर स्वार्थ साधते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची बुद्धि
और सच्ची सेवा वास्तव में क्या होती है। पूरा दरबार शांत हो गया। कुछ दरबारी तुरंत उत्तर देने के लिए उत्सुक हो उठे, तो कुछ गहरे विचार में डूब गए। एक वरिष्ठ मंत्री खड़े होकर बोले, जहांपनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राजा प्रसन्न हो और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरे दरबारी ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जिससे व्यक्ति अधिक धन, पद और सम्मान प्राप्त कर सके। तीसरे ने कहा, जो व्यक्ति राजा के हर आदेश का पालन करे वही सबसे बड़ा सेवक है। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें इन उत्तरों में सच्चाई से अधिक स्वार्थ और दिखावा दिखाई दे रहा था। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो शांत, विनम्र और आत्मविश्वास से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धि और सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वह है जो मनुष्य को सही और गलत में अंतर करना सिखाए, और सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ, भय या दिखावे के की जाए। जो सेवा केवल पुरस्कार के लिए की जाए, वो सेवा नहीं, सौदा बन जाती है। बीरबल के शब्दों ने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी मन ही मन असहज हो गए, क्योंकि उन्हें अपने उत्तर सती और खोखले लगने लगे। अकबर की परीक्षा। अकबर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आज मैं केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। ये सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता थी, तो कुछ के मन में चिंता। अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह हर दरबारी ऐसा कार्य करके आएगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो राज्य का सबसे निष्ठावान और सच्चा सेवक है। जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करेगा उसे मैं विशेष सम्मान और इनाम दूंगा। दरबार विसर्जित हुआ। सभी दरबारी अपने अपने तरीकों से तैयारी करने लगे। कोई बड़े दान की योजना बनाने लगा, तो कोई भव्य भवन निर्माण की घोषणा सोचने लगा। कुछ ने तो ये भी निश्चय कर लिया कि वे बादशाह के सामने अपनी निष्ठा साबित करने के लिए भारी धनराशि भेंट करेंगे। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भव्य रूप से सजा हुआ था। वातावरण में उत्सुकता, प्रतिस्पर्धा और थोड़ा सा अहंकार भी झलक रहा था। एक एक करके दरबारी अपने कार्य प्रस्तुत करने लगे। पहले दरबारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान की है। दूसरे ने कहा, मैंने अपने निजी धन से यात्रियों और गरीबों के लिए एक विशाल धर्मशाला बनवाने का निश्चय किया है। तीसरे ने घोषणा की, मैंने अपनी एक पूरी जागीर राज्य को समर्पित कर दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कई दरबारी स्वयं को विजयी मानने लगे, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी संतोष नहीं था। उन्हें ये सब किसी प्रतियोगिता और दिखावे जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें सेवा से अधिक अहंकार झलक रहा था। बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने खाली हाथ दिखाए और बोले, जहांपनाह, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। ये सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने व्यंग्य किया, आज तो बीरबल हार गए। अकबर ने सबको शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात किसी घोषणा या दिखावे की तैयारी नहीं की। मैं साधारण वेश में राज्य की गलियों में घूमने निकल पड़ा। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे, तो मैंने उन्हें भोजन दिलवाया। एक वृद्ध बीमारी से पीड़ित था, मैंने उसकी दवा और देखभाल की व्यवस्था की। एक निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंसा था, मैंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मेरे पास दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबको अपनी घोषणाएं खोखली और दिखावटी लगने लगी। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके स्वर में
गहरी गंभीरता और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा प्रदर्शन से नहीं बल्कि कर्म से होती है। जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के दूसरों का भला करता है वही सच्चा सेवक होता है। पूरा दरबार निस्तब्ध हो गया। इनाम की घोषणा। अकबर ने आगे कहा, मैं बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य रत्न और एक जागीर देकर सम्मानित करना चाहता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अकबर और पूरा दरबार चकित रह गया। बीरबल का त्याग। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, कोई उपकार नहीं। यदि मैं इनाम स्वीकार कर लूं तो कल कोई और सच्चाई बोलने से पहले पुरस्कार की अपेक्षा करेगा। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम ये इनाम अपने लिए नहीं चाहते तो क्या राज्य के लिए कुछ मांगोगे? बीरबल की इच्छा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा, अनाथों की देखभाल और रोगियों की सहायता में लगाया जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर की सीख। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा पूरी की जाए। फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे ये समझ आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चा चरित्र है। बीरबल ने इनाम ठुकराकर मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है। सच्ची सेवा और सत्य का उदाहरण। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और चरित्र को भी सर्वोच्च स्थान मिलने लगा। बीरबल पहले की तरह ही सरल और सादा जीवन जीते रहे, बिना घमंड, बिना लालच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ और दिखावे के होती है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी हमें जीवन के सही मूल्यों की याद दिलाती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अकबर का सबसे बड़ा इनाम और बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कथा। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। आगरा का किला केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि न्याय, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक बन चुका था। बादशाह अकबर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे, अकबर का राज्य तलवार से नहीं, समझ और न्याय से चलता है। पर उस विशाल साम्राज्य को चलाने वाला मन आज कुछ अशांत था। उस सुबह जब दरबार एक खास सजा, तब हर वस्तु वैसी ही थी। रेशमी पर्दे, सुगंधित अगरबत्तियां, संगमरमर का सिंहासन। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक अनोखी गंभीरता थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत युद्ध देखे थे, बहुत विजय पाई थी। फिर भी आज उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मेरे दरबार में सच्चे सेवक हैं या केवल पुरस्कार के भूखे लोग? अकबर का प्रश्न। दरबार आरंभ हुआ। अकबर ने धीरे धीरे सब पर दृष्टि डाली और बोले, मेरे प्रिय दरबारियों, मैंने तुम्हें धन दिया, पद दिए, सम्मान दिया, पर आज मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन राज्य की सेवा अपने स्वार्थ के लिए करता है और कौन कर्तव्य समझकर। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी चौंक गए, कुछ ने सिर झुका लिया। एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हम सब आपके नम कहराम नहीं हैं। हम सब पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, निष्ठा शब्दों से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। फिर उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो सदा की तरह शांत, स्थिर और विचारमग्न खड़े थे। बीरबल की मौन उपस्थिति। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह,
बुद्धिमान वही होता है जो बोलने से पहले सोचता है, और सेवा वही सच्ची होती है जो बिना बोले की जाए। कुछ दरबारी मन ही मन जल उठे। उन्हें लगा कि बीरबल फिर से बादशाह का दिल जीत लेंगे। अकबर की घोषणा। अकबर ने कहा, आज मैं एक घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति ये सिद्ध कर देगा कि वो सबसे निस्वार्थ सेवक है, उसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनते ही दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। कोई सोने चांदी के बारे में सोचने लगा, तो कोई जागीर और ऊंचे पद की कल्पना करने लगा। अकबर ने आगे कहा, कल इसी समय तुम सब अपने कर्मों के साथ दरबार में उपस्थित होना। रात की बेचैनी। उस रात आगरा के किले में नींद बहुतों से दूर थी। कुछ दरबारी अपने खजाने खोलकर दान की योजनाएं बनाने लगे। कुछ ने मंदिरों और मस्जिदों में बड़ी घोषणाएं करवाईं। कुछ ने गरीबों को बुलाकर दिखावे के लिए दान देना शुरू कर दिया। लेकिन बीरबल उस रात महल में नहीं रुके। वे साधारण वेश में नगर की गलियों में निकल पड़े। बीरबल और नगर का सत्य। बीरबल ने देखा, एक विधवा स्त्री अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। उन्होंने अपने पास से दवा मंगवाई। उन्होंने देखा, एक वृद्ध सैनिक जिसने राज्य के लिए युद्ध लड़े थे, आज भीख मांग रहा था। उन्होंने उसे सम्मान सहित भोजन कराया। उन्होंने देखा, एक निर्दोष युवक झूठे आरोप में जेल में सड़ रहा था। बीरबल ने तुरंत उसके मामले की जांच शुरू करवाई। रात बीत गई, पर बीरबल थके नहीं। अगला दिन दरबार की चकाचौंध। अगले दिन दरबार पहले से अधिक भव्य था। सब लोग अपने अपने कार्य लेकर आए थे। एक दरबारी बोला, जहांपना, मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है। दूसरा बोला, मैंने अनाथालय बनवाने की घोषणा की है। तीसरे ने कहा, मैंने अपनी एक जागीर राज्य को अर्पित कर दी है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर सब सुन रहे थे, पर उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। बीरबल का खाली हाथ। अंत में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल ने अपने दोनों हाथ आगे किए, खाली। दरबार में हंसी फैल गई। आज तो बीरबल हार गए, किसी ने फुसफुसाया। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं कोई वस्तु नहीं लाया, क्योंकि सेवा वस्तुओं में नहीं बांधी जा सकती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, स्पष्ट कहो बीरबल। बीरबल ने पूरी रात के कार्य अकबर को बताए, बिना किसी नाम, बिना किसी श्रेय की इच्छा के। पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर का हृदय परिवर्तन। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्ची सेवा वो नहीं जो मंच से दिखाई जाए, बल्कि वह जो अंधेरे में भी की जाए। सबसे बड़ा इनाम। अकबर ने घोषणा की, मैं बीरबल को सुनही, बल्कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य हीरा और सर्वोच्च सम्मान देता हूं। पूरा दरबार गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा। सब स्तब्ध। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हें मेरा इनाम तुच्छ लगता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, पर यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी सौदा बन जाती है। बीरबल की मांग। अकबर ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? बीरबल बोले, ये धन राज्य के गरीब बच्चों की शिक्षा, सैनिकों के परिवार और बीमारों की सेवा में लगाया जाए। मेरा नाम कहीं न लिखा जाए। अकबर की आंखों में आंसू। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने मुझे राजा नहीं, इंसान बना दिया। दरबार की सीख। अकबर ने आदेश दिया कि अब हर दरबारी वर्ष में एक बार गुप्त सेवा करेगा, बिना नाम, बिना इनाम। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची सेवा दिखावे से नहीं होती। सच्ची बुद्धि अहंकार से मुक्त होती है। जो इनाम ठुकरा सके वही सबसे अमीर होता है। और यही कारण है कि बीरबल आज भी केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि नैतिकता का प्रतीक है। अकबर का सबसे कठिन प्रश्न और बीरबल की निस्वार्थ बुद्धि।
अकबर बीरबल की अमर कथा। अकबर की चिंता का कारण। अकबर ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि पूरे दरबार पर घुमाई। सामने उनके विश्वसनीय मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी खड़े थे। सबके चेहरे पर सम्मान और गर्व झलक रहा था। फिर भी अकबर के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या ये सब मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, या केवल इनाम और पद के लोभ में? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, वर्षों से तुम सब मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें धन, पद और सम्मान दिया। पर आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों में छिपा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाया। दरबार में प्रश्न। अकबर ने आगे कहा, बताओ, सच्ची सेवा क्या होती है? क्या वह सेवा है जो सबके सामने की जाए, या वह जो बिना किसी के जाने की जाए? एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, सच्ची सेवा वही है जिससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरे ने कहा, सच्ची सेवा वो है जिसका फल हमें सम्मान के रूप में मिले। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। बीरबल से प्रश्न। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्ची सेवा वह है जिसमें सेवा करने वाला स्वयं को भूल जाए और केवल कर्तव्य को याद रखे। ये सुनते ही दरबार में हल्की हलचल हुई। कुछ दरबारी मन ही मन असहज हो गए। अकबर की घोषणा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज एक परीक्षा की घोषणा करता हूं। कल इसी समय तुम सब ये सिद्ध करोगे कि तुम में से कौन राज्य का सबसे निस्वार्थ सेवक है। जो इस परीक्षा में सफल होगा, उसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। कोई स्वर्ण मुद्राओं के सपने देखने लगा, तो कोई ऊंचे पद की कल्पना करने लगा। बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर न उत्साह था, न भय। दरबार के बाद की हलचल। दरबार विसर्जित हुआ। महल की गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ दरबारी अपने खजाने खोलने लगे। कुछ ने बड़े बड़े दान की घोषणाएं कर दी। कुछ ने मंदिरों और मस्जिदों में अपना नाम लिखवाने की योजना बना ली। पर बीरबल ने न किसी से चर्चा की, न कोई योजना बताई। वो साधारण वेश धारण कर रात के अंधेरे में नगर की ओर निकल पड़े। बीरबल और नगर का यथार्थ। नगर की गलियां शांत थी, पर दुख जाग रहा था। बीरबल ने देखा, एक वृद्ध महिला ठंड में कांप रही थी। उन्होंने अपने वस्त्र उसे दे दिए। उन्होंने देखा, एक सैनिक का परिवार भूखा था, क्योंकि वो युद्ध में शहीद हो चुका था। बीरबल ने गुप्त रूप से उनके लिए अनाज और धन भिजवाया। उन्होंने देखा, एक युवक झूठे आरोप में बंदी बना हुआ था। बीरबल ने उसी रात उसके मामले की जांच शुरू करवाई। बीरबल ने कहीं अपना नाम नहीं बताया, कहीं अपने पद का उपयोग नहीं किया। अगला दिन भव्य दरबार। अगले दिन दरबार और भी भव्य था। हर दरबारी अपने महान कार्य के साथ उपस्थित हुआ। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है। दूसरे ने कहा, मैंने एक विशाल कुआं खुदवाने का आदेश दिया है। तीसरे ने गर्व से कहा, मैंने राज्य को अपनी जागीर दान कर दी है। तालियां बजी, प्रशंसा हुई, पर अकबर का चेहरा अब भी गंभीर था। बीरबल का मौन। अंत में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ खाली थे। दरबार में हंसी गूंज उठी। आज बीरबल कुछ नहीं कर पाए, किसी ने कहा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल का सत्य। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, क्योंकि सच्ची सेवा हाथों में नहीं, हृदय में होती है। फिर उन्होंने रात भर किए गए अपने कार्यों का वर्णन किया, बिना किसी नाम, बिना किसी अपेक्षा के। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर का निर्णय।
अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर भावुक था। आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति अंधेरे में भी भलाई करे वही सच्चा सेवक है। इनाम की घोषणा। अकबर ने कहा, मैं बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य रत्न और सर्वोच्च सम्मान देता हूं। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल का इनकार। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं ये इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनते ही दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि सेवा का मूल्य तय हो जाए तो सेवा भी व्यापार बन जाती है। बीरबल की मांग। अकबर ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? बीरबल बोले, ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा, सैनिकों के परिवार और बीमारों की सहायता में लगाया जाए। मेरा नाम कहीं न लिखा जाए। अकबर की आंखें नम। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने मुझे राजा से पहले इंसान होना सिखाया। दरबार की नई परंपरा। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर दरबारी वर्ष में एक बार गुप्त सेवा करेगा, बिना नाम और बिना पुरस्कार। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची बुद्धि नम्रता में होती है। सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है। जो इनाम ठुकरा सके वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है।